नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। पिछले अंक में हमने पोलोम पर्व पर बात की थी, जहां हमने देखा कि कैसे भृगु वंश का विस्तार होता है। ऋषि भृगु की पत्नी पोलोमा का अपहरण राक्षस पुलोमा कर लेता है और उसी दौरान गर्भ से चिवरनेशी गिर पड़ते हैं। और कहते हैं कि उस नवजात शिशु के तेज से वो राक्षस भस्म हो जाता है। बिल्कुल। और आज हम आदि पर्व के एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स उप पर्व आस्तिक पर्व की परतों को खोलेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये कहानियों का एक ऐसा जाल है जिसमें पीढ़ियों पुराने श्राप, वरदान, जन्म, मृत्यु और बदले की भावनाएं आपस में इस तरह गुथी हुई हैं कि एक को खींचने पर दूसरा अपने आप खींचा चला आता है। और इस जाल का पहला धागा एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली शर्त से बुना गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि सिर्फ एक घोड़े की पूंछ के रंग पर कोई अपनी पूरी जिंदगी, अपनी आजादी दांव पर लगा दे? हाँ, और यहीं से नाग और गरुड़ वंश के बीच सदियों की दुश्मनी की नींव रखी गई। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ में है महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां, कद्रू और विंता। और उनके वरदान भी बड़े अजीब थे। एक ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्र मांगे और दूसरी ने सिर्फ 2, लेकिन ऐसे जो पहली वाली के पुत्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। यहीं से एक तरह का कंपटीशन तो शुरू हो ही गया था, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक पारिवारिक राइवलरी नहीं थी, ये 2 लोकों के संघर्ष की शुरुआत थी। पाताल के स्वामी नाग और आकाश के राजा गरुड़। धरती और आसमान के बीच की ये दुश्मनी महाभारत के कई और संघर्षों की नींव रखती है। सही कहा। मतलब कद्रू ने क्वांटिटी मांगी और विंता ने क्वालिटी। हाँ, और इसी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की लड़ाई में ईगो सबसे पहले सामने आता है। और ये ईगो सामने आया समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चई श्रवा को लेकर। उसकी पूंछ के रंग पर दोनों बहनों में शर्त लग गई। विंता का कहना था पूंछ सफेद है, कद्रू ने कहा काली, और शर्त थी कि हारने वाला जीतने वाले की दासी बनेगा। दासी बनेगा। हाँ, ये शर्त बाहर से देखने में मतलब बचकानी लगती है, लेकिन इसके दांव पर आजादी थी। कद्रू जानती थी कि पूंछ असल में सफेद है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने अपने 1000 नागपुत्रों को आदेश दिया कि वो बाल बनकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो दूर से काली दिखें। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। जब कुछ नागपुत्रों ने इस धोखेबाजी में साथ देने से मना कर दिया, तो कद्रू ने उन्हें श्राप दे दिया। हाँ, कि वो राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर मर जाएंगे। मतलब एक माँ का अपने ही बच्चों के लिए इतना कठोर हो जाना, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसकी बेईमानी में साथ नहीं दिया। ये एक माँ के अहंकार और क्रोध की पराकाष्ठा है, और ये श्राप भविष्य के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह सेट हो जाता है। टाइम बॉम्ब। कद्रू को शायद लगा होगा कि ये सिर्फ एक धमकी है, लेकिन महाभारत हमें यही सिखाता है कि मुंह से निकले शब्द, खासकर क्रोध में, ब्रह्मांड में रजिस्टर हो जाते हैं और अपना असर दिखाने का मौका ढूंढते हैं। और फिलहाल इस धोखे की वजह से विंता शर्त हार गई और अपनी ही बहन की दासी बन गई। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अपनी दास्ता और कद्रू के नाग पुत्रों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर विंता अधीर हो जाती है। वो इंतजार नहीं कर पाती और अपने एक अंडे को समय से पहले ही फोड़ देती है। हाँ, और उसमें से अरुण का जन्म होता है, जिनका ऊपरी शरीर तो विकसित था, लेकिन निचला हिस्सा अविकसित रह गया। अच्छा। अरुण अपनी माँ की इस जल्दबाजी पर बहुत क्रोधित होते हैं। वो अपनी माँ को श्राप देते हैं कि उनकी इसी अधीरता की वजह से उन्हें 500 वर्षों तक दासी बने रहना होगा, जब तक कि उनका दूसरा पुत्र उन्हें मुक्त नहीं कराता। बिल्कुल। ये कितना आयरॉनिक है, एक माँ ने अपने पुत्रों को श्राप दिया और यहाँ एक पुत्र अपनी माँ को श्राप दे रहा है। यही अरुण आगे चलकर सूर्यदेव के सारथी बनते हैं और दुनिया को सूर्य के प्रचंड ताप से बचाते हैं। फिर सही समय पर दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ का जन्म होता है। कहते हैं कि जब गरुड़ पैदा हुए तो उनका तेज इतना जबरदस्त था कि देवता तक घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद कोई प्रलय आने वाला है और सब उनकी पूजा करने लगे। जब गरुड़ बड़े होते हैं और अपनी माँ को दासी के रूप में देखते हैं, तो वो नागों से उनकी मुक्ति का उपाय पूछते हैं। और नाग, जो अब खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगे थे, उनसे मुक्ति के बदले एक लगभग असंभव चीज मांगते हैं, स्वर्ग से अमृत का कलश। ये तो एक तरह से क्लासिक हीरोज जर्नी की शुरुआत है। एग्जैक्टली। जहां नायक को एक इम्पॉसिबल टास्क दिया जाता है, उसे अपनी माँ की आजादी के लिए न सिर्फ अपनी शक्ति साबित करनी है, बल्कि देवताओं के पूरे सिस्टम को चैलेंज करना है। और गरुड़ इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो अपनी असीम शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, देवताओं को हराते हैं और अमृत कलश ले आते हैं। लेकिन
रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से होती है। ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि यहाँ गरुड़ और विष्णु का मिलना सिर्फ एक भक्ति की कहानी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। अच्छा। विष्णु, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था के पालक हैं, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली उड़ने वाले जीव को अपना सहयोगी बना रहे हैं। ये दिखाता है कि महाभारत में रिश्ते और वफादारी सिर्फ भावना पर नहीं, बल्कि पावर बैलेंस पर भी आधारित होते हैं। विष्णु गरुड़ के पराक्रम और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पिए ही अमर होने का वरदान देते हैं। और बदले में गरुड़ भी सम्मान के तौर पर भगवान विष्णु का वाहन बनना स्वीकार करते हैं। तो गरुड़ को अमरता उनके कर्म से मिली, किसी शॉर्टकट से नहीं। बिल्कुल। ये आज के दौर के लिए भी एक बड़ा सबक है कि असली पहचान काम से बनती है, किसी जादुई समाधान से नहीं। इसके बाद गरुड़ बड़ी चतुराई से अमृत को कुशाघास पर रखकर नागों को सौंपते हैं और कहते हैं कि स्नान करके पवित्र होकर इसे ग्रहण करें। हाँ, वो अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। और जैसे ही नाग स्नान करने जाते हैं, देवराज इंद्र, जो पहले से ही वहां मौजूद थे, अमृत कलश वापस स्वर्ग ले जाते हैं। और नागों के हाथ कुछ नहीं लगता। वो जब वापस आते हैं तो कलश को गायब पाकर हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अमृत की कुछ बूंदें उस कुशा घास पर गिर गई होंगी। और इसी आशा में वे उस घास को चाटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस घास की तेज धार से उनकी जीभ बीच में से कट जाती है। माना जाता है कि तभी से सांपों की जीभ 2 हिस्सों में बंटी होती है। तो इस तरह विंता दास्ता से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन नागों को अमृत नहीं मिलता और उनकी जीभ हमेशा के लिए चिर जाती है। तो विंता और गरुड़ तो आजाद हो गए, लेकिन कद्रू का वो भयानक श्राप अभी भी हवा में तैर रहा था। वो श्राप जो उन्होंने अपने ही बेटों को दिया था, और उसे सच होने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी, जो कई साल बाद राजा परीक्षित के एक छोटी सी गलती से भड़की। सही कहा। अब कहानी का दूसरा धागा, जो अब तक समानांतर चल रहा था, पहले धागे से आकर जुड़ जाता है। हाँ, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित एक दिन शिकार करते हुए रास्ता भटक जाते हैं और शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। उस समय ऋषि गहरे ध्यान में थे। हाँ, लीन थे बिल्कुल। राजा परीक्षित ने उनसे कई बार रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने राजा होने के अहंकार और अपमान की भावना से परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ध्यान में लीन ऋषि के गले में डाल दिया। ये एक राजा के लिए बहुत ही बचकानी हरकत लगती है। हाँ, लेकिन ये बचकानी हरकत एक बहुत बड़े संघर्ष का प्रतीक है। राजसत्ता मतलब टेम्पोरल पावर और ब्रह्म शक्ति स्पिरिचुअल पावर का टकराव। अच्छा। राजा को लगता है कि वो सर्वोच्च है, लेकिन ऋषि अपनी साधना में इतने लीन हैं कि उन्हें राजा के होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। परीक्षित का ये काम उनके अहंकार का प्रतीक था, और इस अहंकार का नतीजा बहुत भयानक निकला। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये पता चलता है, तो वे अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर क्रोध से भर जाते हैं। वो तुरंत हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं कि आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक उन्हें डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि का ध्यान टूटता है और उन्हें श्राप के बारे में पता चलता है, तो वे अपने पुत्र को बहुत डांटते हैं। वो कहते हैं कि एक तपस्वी को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। सही बात है। और राजा राज्य का रक्षक होता है, उसका ऐसा अंत नहीं होना चाहिए। लेकिन शाप वापस नहीं लिया जा सकता था। यहाँ एक युवा ऋषि की अनुभवहीनता दिखती है, जिसके पास शक्ति तो है पर उसे संभालने का विवेक नहीं। परीक्षित अपनी रक्षा के पूरे उपाय करते हैं, लेकिन तक्षक एक कीड़े का रूप धरकर फलों की टोकरी में छिपकर उन तक पहुंच जाता है और उन्हें डस लेता है। और यहीं पर कद्रू का अपने पुत्रों को दिया गया शाप और श्रृंगी का परीक्षित को दिया गया शाप दोनों आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। 2 अलग अलग पीढ़ियों में 2 अलग अलग कारणों से दिए गए श्राप एक होकर अपना असर दिखाते हैं। हाँ, और जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का असली कारण पता चलता है, तो वो पूरे सर्प वंश से बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। और वो बदला लेने के लिए सर्पस सत्र यज्ञ का आयोजन करते हैं। 1 मिनट, ये सर्पस सत्र सिर्फ एक बड़ा हवन नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये वाकई संभव था कि मंत्रों की शक्ति से दुनिया के सारे सांप एक ही जगह खींचे चले आए? इस यज्ञ के पीछे का साइंस या बिलीफ सिस्टम क्या था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैदिक मान्यताओं में मंत्रों को सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को मोड़ने वाला एक टूल
या कॉस्मिक कोड माना जाता था। अच्छा। सर्पसत्र यज्ञ इस विश्वास का चरम उदाहरण है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक राजा द्वारा प्रकृति के क्रम को, पूरी की पूरी स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को अपनी इच्छा से बदलने की कोशिश थी। ये तो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। हाँ, आज की भाषा में कहें तो ये एक तरह का वेपनाइज्ड रिचुअल था, जो बायोलॉजिकल जेनोसाइड के लिए रचा गया था। सुनकर ही डर लगता है। यज्ञ शुरू होता है और मंत्रों के प्रभाव से हजारों लाखों सांप दुनिया के कोने कोने से खिंचे चले आते हैं और यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म होने लगते हैं। ये बदले की आग का एक भयावह रूप है। एक व्यक्ति यानी तक्षक के अपराध की सजा पूरी प्रजाति को दी जा रही थी। तक्षक के अपराध की कीमत अनगिनत निर्दोष नागों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी, और तक्षक खुद डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया था। जब नागों का वंश विनाश के कगार पर था, तब नागों के राजा वासुकी को अपनी बहन जड़तकारु और तपस्वी जड़तकारु मुनि के पुत्र आस्तिक का स्मरण होता है। हाँ, ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि आस्तिक ही सर्पवंश की रक्षा करेंगे। तो वासुकी तुरंत आस्तिक को उस यज्ञ में भेजते हैं। और यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। इस महाविनाश को रोकने के लिए कोई योद्धा नहीं आता, कोई देवता हस्तक्षेप नहीं करता। इसे रोकने आता है एक ज्ञानी और विनम्र बालक आस्तिक। बिल्कुल। वो यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपनी मधुर वाणी और वेदों के ज्ञान से राजा जन्मेजय और यज्ञ कर रहे सभी ऋषियों की स्तुति करता है। उसकी स्तुति और ज्ञान से जन्मेजय इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे एक वरदान मांगने को कहते हैं। तब आस्तिक बड़ी विनम्रता से वरदान के रूप में उस सर्पसत्र यज्ञ को रोकने की प्रार्थना करता है। हाँ, यहाँ जन्मेजय के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है। अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने की प्रतिज्ञा पूरी करे या एक ब्राह्मण को दिए वचन का मान रखे। और वो वचन का मान रखने का निर्णय लेते हैं। क्षत्रिय धर्म में वचन का मूल्य प्राणों से भी बढ़कर था। अपने वचन से बंधे जन्मेजय को ना चाहते हुए भी यज्ञ को तत्काल रोकना पड़ता है, और इस तरह आस्तिक मुनि नाग वंश को पूर्ण विनाश से बचा लेते हैं। तो यहाँ बल पर बुद्धि की और घृणा पर करुणा की जीत होती है। बिल्कुल। तो इस तरह आस्तिक पर्व हमें सिखाता है कि कैसे क्रोध, अहंकार और बदले की भावना विनाश की एक ऐसी श्रृंखला शुरू करती है जो पीढ़ियों तक चलती है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञान, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा जीवन की रक्षा करती है। गरुड़ ने कर्तव्य से अपनी मां को बचाया और आस्तिक ने ज्ञान और विनम्रता से अपने पूरे मातृवंश को। इसमें सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे पीढ़ियों पहले दिए गए श्राप और वरदान एक साथ आकर भविष्य की घटनाओं को आकार देते हैं। कद्रू का श्राप, अरुण का श्राप, श्रृंगी का श्राप, सब एक साथ आकर इस महाविनाश का कारण बनते हैं। सही। ये महाभारत का कोर प्रिंसिपल है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर कलम का एक फल होता है जो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सामने जरूर आता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आस्तिक ने सर्प वंश को तो बचा लिया, लेकिन क्या उसने समस्या को जड़ से खत्म किया? नाग और गरुड़ के बीच की दुश्मनी तो बनी रही। तो क्या शांति का मतलब संघर्ष का अंत होता है या सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम, मतलब सीज फायर? बहुत गहरा सवाल है। अगली बार हम अंशावतरण पर्व पर चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि महाभारत के महायुद्ध में भाग लेने वाले कौन से पात्र देवताओं और असुरों के अंश थे और वे धरती पर क्यों जन्मे। अच्छा। ये हमें बताएगा कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ इंसानों की नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक बैटल का हिस्सा थी। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।